घुटने के दर्द में ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। योगा बेल्ट की हेल्प से या दुपट्टे की हेल्प से आप इन एक्सरसाइजेज को करें। सीधे होकर लेट जाएं और पैर के पंजे के नीचे बेल्ट या दुपट्टा रखते हुए दोनों हाथों से बेल्ट को या दुपट्टे को पकड़ते हुए लेग को अपनी ओर खींचें। इसको कम से कम आप 30 सेकंड तक ज़रूर करें और उसके बाद कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। पंजे को अपनी तरफ पूरा खींच के रखेंगे, दोनों हाथों से लेग को सीधा रखते हुए होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आएं। अब अपनी लेग को आप दाएं और बाएं इस तरीके से लेके जाएं। बेल्ट की हेल्प से घुटना सीधा रखें और पंजे का खिंचाव अपनी ओर रखें। ऐसा करने से हमारे घुटने को सपोर्ट देने वाले जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगी और आपके घुटने का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको गोलाकार घुमाएं, कम से कम 10-10 बार इसको घुमाएं। अब इसको अपोजिट घुमाएं। बेल्ट को अच्छे से अपनी तरफ खींच के रखते हुए बहुत ही आसानी से आप इनको अपने आप कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप दूसरी टांग के साथ भी करें। पंजे के नीचे इस प्रकार से आप बेल्ट को लगाएं और ऊपर और नीचे इस तरीके से आप उसको खींचें। एक हाथ से भी पकड़ के खींच सकते हैं या दोनों हाथों से भी पकड़ सकते हैं। और अब आप कुछ क्षण इसको यहाँ पे होल्ड करें। पंजे को पूरा अपनी तरफ खींच के रखिए। लेग के पीछे आपको बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। अब इसको आप अपनी लेग के साइड में लेके जाइए। लेग को साइड में लेके जाएं। आराम से आप इसको करें। दोनों तरफ कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितना भी आप आराम से कर पाएँ। फिर आप गोलाकार घुमाएं। इस क्रिया के करने से हमारा घुटने का जॉइंट तो हेल्दी होगा ही, साथ में आपकी पूरी मसल्स, लेग की जो मसल्स हैं उन पे पूरे अच्छे से पीछे खिंचाव आता है। हमारा जो हिप की जो फैट होती है वो कम होगी और थाई जॉइंट भी फ्लेक्सिबल होगा। धीरे से वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को हम दोनों टांगों के साथ भी करेंगे। दोनों टांगों को इस प्रकार से मोड़ें और पंजों के नीचे अच्छे से बेल्ट को लगा लें। या दुपट्टे से कर रहे होंगे तो दुपट्टे को थोड़ा लंबा दुपट्टा आपको लेना होगा उसके लिए। और आप इस प्रकार से दोनों टांगों को आराम आराम से उठाते रहें। बिल्कुल आराम से आप काउंटिंग के साथ करें। अगर आप इस क्रिया को ब्रीदिंग के साथ ऐड कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इनहेल करते हुए टांगों को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए टांगों को नीचे ले जाएं। कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड करेंगे और अब अपनी टांगों को दाईं तरफ ले जाएं, बाईं तरफ ले जाएं। इस प्रकार से आप होल्ड करते करते बिल्कुल सहज भाव से इस क्रिया को करते रहें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारी टांगों के लिए। इससे आपके नी का जो जॉइंट है उसके आसपास सपोर्ट देने वाली मसल्स होती हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी। और हर जॉइंट के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड अच्छे से इससे मेंटेन होगा, जो कि ग्रीस का काम करता है हमारे जॉइंट में। इस प्रकार से आप गोलाकार घुमाएं। फिर आप इसको उल्टी दिशा में भी घुमाएं और धीरे धीरे टांगों को नीचे आराम से रख दीजिए और कुछ देर के लिए आप विश्राम करें। पूरा शरीर ढीला छोड़ें। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन एक्सरसाइजेज़ को रेगुलर बेस पे करेंगे। थैंक यू।